नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार में 26-27 नोटिस जारी कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो इसमें बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, उम्र सीमा क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, परीक्षा का शुल्क कितना है और महत्वपूर्ण बात, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए। आवेदन 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच फॉर्म भरा जाएगा और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगी फॉर्म भरने में आपको काफी परेशानी हो सकता है। बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये सवाल चल रहा है कि हम पास हैं या अपेयरिंग है तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये आगे हम वीडियो में बात करेंगे। पूरी जानकारी वीडियो में बताया हुआ है। ये नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे अभी दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 1 माध्यमिक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया है कि अब यहाँ पेपर 1 में हिंदी, उर्दू किसी भी अगर सब्जेक्ट से आते हैं तो इसमें विषय समूह कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा से स्नातक होना चाहिए। अब कोई भी सब्जेक्ट से अगर आते हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। पेपर 2 में बताया गया है कि आप ये जो है 11 से 12 के लिए है जो उच्च माध्यमिक है। इसमें भी अगर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आप किसी भी सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें भी है कि 50% मार्क्स से अधिक होना चाहिए। और आगे है दोस्तों शारीरिक शिक्षा, जो आगे दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें और दिया हुआ है आगे संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय, ये सारा नोटिफिकेशन इसके सामने चेकआउट कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि इसके जानकारी के लिए कि क्या क्या दिया हुआ है, इसके साथ कितना % मार्क्स होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र पैटर्न है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। निर्दिष्ट विषय परंतु वस्तु 100, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50। कुल अंक होंगे इसमें 150। इसके आगे है दोस्तों यहाँ कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा रहेगी कि इसमें अनारक्षित पुरुष जो जनरल में आते हैं उनका 37 वर्ष। इसके बाद ये दिनांक 1/8/2026 को अधिकतम आयु सीमा हो जाना चाहिए। इसके बाद अनारक्षित महिला 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। अब इसमें दिया गया है दोस्तों कोटि उत्तीर्णांक सामान्य 50% दिया हुआ है। उत्तीर्णांक दिया हुआ है विभागीय पत्रांक 9 स्टेट 17/12/26/12/39 दिनांक 11/8/2026 के उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु निर्धारित कोटिवार उत्तीर्ण निम्नवत होंगे। सामान्य 50 अंक, अति पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा 42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40, दिव्यांग 40 और महिला भी 40 अंक चाहिए। दोस्तों यहाँ शुल्क दिया हुआ है। समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पेपर 1 अथवा पेपर 2 के लिए, एक पेपर के लिए 950, उसी में पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों भरते हैं तो 1440 रुपया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग इसके लिए 760 रुपया। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 या 2 किसी कोई एक पेपर भरेंगे तो 760 रुपया लगेंगे और पेपर 1, 2 दोनों अगर भरेंगे तो 1140 रुपया उनको देना हो। तो आगे बात करेंगे दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रखना होगा। तो इसमें दोस्तों इसमें रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 80 KB से 200 KB तक एवं आयाम 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए एवं हस्ताक्षर की स्कैन किया हुआ साइज 50 KB से 200 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटो के हाल रिसेंट का होना चाहिए। ये जो है दोस्तों फोटो हाल 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले का होना चाहिए। इसके बाद उसका बैकग्राउंड जो है सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने का खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख एवं चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। आप जो फोटो देते हैं दोस्तों तो उसमें आपका फेस पूरा फ्रेश होना चाहिए, आंख दोनों खुला होना चाहिए। और उसमें सबसे सरल बात है कि दोस्तों अगर आप इसके लिए फोटो अगर खींच के दे रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए अगर दोनों
दोनों कान समान दिखाई दे रहा हो तो वो फोटो पूरा सीधा रहेगा। और इसके लिए आप दोनों आंख पूरा खोल के रखिएगा, टोपी वोपी नहीं पहन के रखिएगा तो बाकी फोटो क्लियर आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें पेपर क्या क्या लगेंगे। प्रमाण पत्रों के अपलोड करना, अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। दोस्तों इसमें जितना भी पेपर लगेंगे आपको सभी पे साइन करके उसके बाद ही अपलोड करना है, ये स्वअभिप्रमाणित करके ही देना है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे जन्म तिथि के लिए। इंटर का प्रमाण पत्र एवं मार्क अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है स्नातक स्नातकोत्तर में, तो अगर आपके पास प्रोविजनल है तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B.Ed का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, तो दोस्तों अगर आप पास हैं तो फिल कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग हैं तो इसके बारे में अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि आप अपेयरिंग है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो जब ये क्लियर होगा फॉर्म भरने के टाइम में तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा आपको कि आप भर सकते हैं या नहीं। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो आपके पास अगर कोई ऑप्शनल और सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं, अगर मांग रहा है तो, नहीं मांग रहा तो कोई बात नहीं। तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आप बिहार से हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए यहाँ जाति आवश्यक है दोस्तों, आप लगा सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र, तो दोस्तों जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में आते हैं उसके लिए क्रीमी लेयर आवश्यक। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उसके लिए क्रीमी लेयर लगाना होगा, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप नहीं लगाते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। नोट में दिया गया है दोस्तों, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। जो भी महिला अगर आरक्षण का दावा करती है, मतलब जिनको आरक्षण मिलने वाला है, तो वो जाति प्रमाण पत्र उनके लिए या क्रीमी लेयर लगाना होगा, तब वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो मैं इस पे वीडियो बना दिया हूँ। आगे जैसे फॉर्म भरने की डेट दिया जाएगा और फॉर्म फिल चालू हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें मैं फॉर्म फिल कैसे करना है इसके बारे में भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, आप जानकारी ले सकते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल करें तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।